एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या केस में अब नया मोड़ सामने आ गया है। आत्महत्या केस की आरोपी और निकिता सिंघानिया की मां उषा सिंघानिया और उसका भाई देर रात बाइक पर सवार होकर घर से बाहर निकले और उसके बाद वो कहीं भाग गए। जौनपुर से भागने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। ये देखिए तस्वीरें। कहा जा रहा है कि बेंगलुरु पुलिस के डर से निकिता की मां और उसका भाई दोनों भाग गए हैं और ये देखिए बाइक पर जाते दोनों नजर आ रहे हैं रात के वक्त अंधेरे में। इससे पहले आपने कल एक और तस्वीर देखी थी जब मीडिया उनसे सवाल कर रहा था, वो मीडिया पर भड़क गए। सब सामने वकील के नाम पे भी बात करना है। हाँ ठीक है सर, सब बात होगी सामने होगी, सबके सामने हमको भी बुलाया जाएगा तो एलिगेशन लगाएं। जाइए कोर्ट में जाइए, पता कीजिए क्या चल रहा है। खुद आकर के आप लोग के पास जमा देंगे, इस तरह का काम करेंगे तो भाई साहब गलत हो जाएगा। अतुल के परिवार वालों से जी न्यूज ने बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनाते हैं। मैंने कोई दहेज नहीं लिया। मेरी बहू यहाँ एक दिन रही है। एक दिन के बाद जो गई, मैं आज तक न कभी गया बेंगलोर, न वो यहाँ आई है। उसके बावजूद भी पूरे परिवार पर उसने केस डाल दिया। हम लोग त्रस्त हो गए थे कि भाई ये केस पर केस, केस पर केस। और जबकि मेरा लड़का, उसकी नौकरी उसकी छूट गई थी। मेरा लड़का फिर से उसको पढ़ा के एक बढ़िया कंपनी में उसको नौकरी हो गई। और उसके बाद भी कोर्ट जो है उसकी, हमारे लड़के की तो कोई बात कोर्ट सुनता ही नहीं था। 20,000 रुपया मेंटेनेंस का बांध दिया। मेरा लड़का देना चालू किया बच्चे के नाम पर। उसके बाद उसको 40,000 कर दिया। उसके बाद जज कहती है कि इसको अब तुम हमको 5 लाख रुपया दोगे तो हम सेटलमेंट करवा देंगे, नहीं तो इसको 80,000 कर दी। उसके बाद कहती थी कि सेटलमेंट का 1 करोड़ रुपया वो मांग रही थी, बाद में कहती हम 3 करोड़ लेंगे। आप सोच के देखिए कि हम यहाँ पर पूरे समाज से आप पूछ लीजिए कि हम पति पत्नी कितना मेहनत करके दुकान जाते हैं आते हैं। मेरा बच्चा भी वहाँ बेंगलोर में रह के कमा के खाता है। पैसा कम मिले या ज़्यादा मिले वो तो दे रहा था। बेंगलोर से बनारस आता था, 120 बार उसको तारीख लगी है। जाता था फ्लाइट से, फिर वहाँ से बस पकड़ के जौनपुर जाता था। फिर वहाँ पर मालूम पड़ता था जज नहीं आई। पेशकार उसको कहता था कि पैसा दोगे तो लंबा डेट देंगे, नहीं तो 4 दिन के बाद का डेट देंगे। ये अतुल के पिता का बयान था, उनका दर्द था। ये बता रहे थे कि उन पर क्या गुजरी है और उनके बेटे पर क्या गुजरी है। कह रहे हैं कि जो आरोप उनके परिवार पर लगा है और उनके बेटे पर लगा गया था वो निराधार है। उनका बेटा चला गया लेकिन अपने पीछे दर्द छोड़ गया।